1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? लेट हो गए गुरुजी, कोरोना तो कब का निकल चुका है। पहले बताते तो कितने लोगों की जान बच जाती। और ये बात कोई इन्वायरमेंटलिस्ट को बता रहा है, वो चूतिए लगे हुए पेड़ लगाने में। भाई कहां पौधा 10-20 साल लेगा पेड़ बनने में, घी जलाओ 10 मिनट में ऑक्सीजन तैयार। पढ़ लेना साइंस को कि तेल जलाने से कोई फायदा नहीं है, घी जलाने से। पढ़ लेना साइंस को। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये खुले में चुनौती दे रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं उसे गलत साबित करके दिखाओ। फिलहाल तो साइंस इसे पढ़ रहा है कि आखिर आदमी के जीवन में ऐसा क्या बीतता है कि उसे ऐसी बातें करनी पड़ती है। बेवजह खुश रहना सीखिए। दुख भरी आवाज में खुश रहिए बोल रहा है। बाबा तेरे फीलिंग्स और शब्द मैच नहीं खा रहे हैं। इसलिए कुछ है या नहीं है, खुश रहिए। जिसके पास कुछ है और वो खुश है तो ठीक है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो खुश है तो वो चूतिया है। इसकी बात मत सुनो बे, बेवजह खुश रहने वालों को लोग पागल समझते हैं। हर हाल में खुश रहिए, स्थितियां अनुकूल हों प्रतिकूल हों, आपके हिसाब से हो रहा हो ना हो रहा हो। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है, फ्लाइट में ट्रैवल करता है और प्रवचन के लाखों रुपए लेता हो ना, तो वो तो खुशी रहेगा। लेकिन ये बात तुम किसी गरीब को बोल के देखो, इतनी गंदी गाली बकेगा कि तुम सुन भी नहीं पाओगे। देखिए अचानक क्या हुआ जब गुरुजी नाव के द्वारा पहुंचे बीच गंगा में, और तभी अचानक से नाव का बिगड़ जाता है बैलेंस और नाव, और देखिए और देखते देखते ही नाव पलटने लगती है और गुरुजी जितने भी लोग नाव में सवार होते और ये देखिए गिर गए। इतने भैंसे जैसे आदमी झाड़बरी के नाव में चढ़ोगे तो यही होगा। प्रवचन सुना सुना के भक्त बढ़ा रही है लेकिन बुद्धि न बढ़ाई जा रही। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा, मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ क्रोध सही है या अभिमान सही है? मेरी गांड सही है जो अभी भी बची हुई है इसकी वीडियो देखने के बाद भी। और ये क्या बोलने वाला दमशराज खेल रहा है। ऐसे बाबा को ना हिसाब ही अलग है, सवाल का सीधा जवाब देते ही नहीं है, बस लगे बखान पेलने में। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, रा निकाल लिया पीछे से, मां निकाल लिया आगे से, क्या बचा? थू। जो राम राम नहीं जपता उनके जीवन को थू। कुछ बाबा कथा सुनाते हैं और कुछ बाबा ऐसी बातें बताते हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन ये बकलोली करता है। ये हमें ऐसी बात बताता है कि जो हमें पता है वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चूतिए लगे इसकी जय जयकार करने। एक होता है सफेद झूठ बोलने वाले और एक होते हैं आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने वाले। ये पब्लिक की आंखों में आंखें डाल के सफेद झूठ बोलता है। रिक्वेस्ट है कि मैं धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूं, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। अबे प्रवचन सुनने आया या बिजनेस करने आया है? ठीक है तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर, ये प्रसाद चाहिए मुझे। अबे गांडू, अब गुरुजी को नंगा करके मानेगा क्या? ये कैसे नशेड़ी इसके प्रवचन सुनने आते हैं। पता नहीं तुमने गौर किया कि नहीं, लेकिन ऐसे प्रवचन में मैंने किसी करोड़पति को नहीं देखा। सोचने वाली बात तो है। फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? सारी उम्र में जो कर जबड़े। वहां चूतिए पूरा लेन देन खत्म हो गया, उसके बाद पूछता है आप है कौन? इसलिए तो गरीब है तू। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच। पूरे भीड़ में बस यही होशियार बच्चा है, इसे पता है कब कहां किससे कैसी बात करनी है। शराब पीते हो? कभी कभार। फिर आज शाम को अपन दोनों पियेंगे। देखो यार, गुरुजी इतने भी बुरे नहीं है, अगर रात को बुलाए तो चले जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? 10 पति है उसके। तुझे क्या है? सवाल पूछने से पहले सोचता है कि नहीं सोचता? ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मींस बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। बिस्किट में जहर है बोल के टोकरी भर के बिस्किट दी जा रही है। ये कैसा झूठ बोल रहा है जो दूसरे ही सेकंड पकड़ा गया? भगवान अगर कण-कण में रहते हैं तो क्या नाली में भी रहते हैं? हाँ, भगवान सब जगह रहते हैं, तो नाली में भी रहते हैं। देख लो तुम्हारे गुरुजी को, भगवान का सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है? कितने बजे स्कूल जाते हैं? 5 बजे। बहुत सुंदर। पढ़ती हो आप? नहीं, स्कूल में पढ़ाने जाती है, वो प्रिंसिपल है वो स्कूल की। पता है रात भर नशे करता है और रात कैसे गुजर जाती है इसे पता नहीं चलता। एक दिन ऐसा होगा जब रात नशे में होगा और ये कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। अच्छा, बात कराओ अपनी पत्नी से। पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम।
तो शादी हो गई आपकी? ये अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट है ये। जब बड़े होके यही चुतियाप करना था तो इंडिया में रह के कर लेते, अमेरिका जाके पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। पता है गलती तो इसकी भी नहीं है, गलती उन चूतिया लोगों की है जिसे भगवान मानते हैं। और इतिहास गवाह है, जितने लोगों ने भी अपने आप को भगवान माना है उसे जेल से आशीर्वाद देना पड़ा है। पहले जो भीख मांगने वाले हुआ करते थे ना, वो भजन गाया करते थे। हाँ, और अभी के भिखारी तो रैप गाते हैं ना, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भजन सुनाकर क्यों भीख मांगी जाती थी उस जमाने में? ये सोच रहा होता तो मैं भी भीख मांग रहा होता। किसी के पास इतना समय नहीं है कि भिखारी कौन सा गाना गा के भीख मांग रहा है वो सोचे बैठ के। भिखारी को कौन सा इंडियन आइडल जाना है? कथा क्यों सुनाते हैं? प्रवचन गया भाड़ में, हमें तो वीडियो में आना है। लोग इसका प्रवचन इसलिए तो सुनने आते हैं कि कहीं कोई रील वायरल हो गई तो उसमें हम भी होंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे। ना तो शराब पीने वालों का हित है, ना तो शराब बेचने वालों का हित है। जितने शराब बेचने वाले हैं जाकर बैकग्राउंड चेक कर लेना, एक भी सुखी मिल जाए तो बताना मेरे को। राजेश कौशिक मेरे पड़ोस में रहता है, उसने अपने बेटे को बुलेट लेके दी है शराब बेच के। और शराब बेचना तो पुण्य का काम है। तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास तो अपार पैसा है और ना कोई जिम्मेदारी। बाकियों को तो सुबह से शाम काम करके घर में चिल्लाती हुई पत्नी और रोते हुए बच्चों की शक्ल देखनी है, उसे तो शराब ही जिंदा रखी हुई है। आजकल पैसे में आदमी जो करना पड़े करता है, बस पैसा आना चाहिए ना। मेरी माँ, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, धर्म से कमाओ, मेहनत से कमाओ, बेईमानी का कमाओगे लिख लेना डायरी में, ना तुम सुखी रहोगे ना आने वाली तुम्हारी पीढ़ी सुखी रहेगी। ये बात आईने में भी देख के बोल लिया करो, ज्ञान पेले रात भर अमल करे झाड़ भर। लड़की बहुत सुंदर है इस लालच से ब्याह ना करना, लड़का बहुत पैसे वाला है इस लालच से ब्याह ना करना, क्योंकि सुंदरता और पैसा सदा ना रहेगा। दुनिया में एक ही चीज है जो हमेशा साथ देती है और वो पैसा ही है। बिना पैसे के सुंदर लड़की से शादी करके उसे फुटपाथ में सुलाऊंगा क्या? और लड़कों की तो ऐसी हालत हो गई है, बिना पैसे के सुंदर क्या, बस सूरत लड़की भी नहीं मिलने वाली। सुंदरता देख के शादी क्यों करते हो? सुंदरता सदा ना रहेगी और पैसा भी सदा ना रहेगा। लड़कियों को पता नहीं, लेकिन लड़कों को इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बिना पैसे के तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। ये पता सिर्फ पिक्चरों में ही होता है कि हमारा लड़का कमाता नहीं है तो हम पाल लेंगे। असल जिंदगी में माँ बाप पेल देते हैं। और गुरुजी एक सवाल था मेरा, मुझे 3 साल से सपने बहुत आते हैं, एक रात ऐसी नहीं होती है कि मुझे सपने नहीं आते। कहने में बहुत अजीब लग रहा है, पर उसने पीएचडी करके डॉक्टर लगवाया अपने नाम के आगे। असल में डॉक्टर नहीं है वो। कुछ भी जो दिन भर जो काम करती हूँ, कुछ भी अजीब अजीब से सपने आते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी सी रहती है मुझे। जब नींद ही नहीं आ रही तो सपने कैसे आ रहे हैं? पहले पता कर रहे सपने आ रहे या नींद नहीं आ रही। आप सोचते बहुत होंगे फिर। जी सर, गुरुजी सोचती तो बहुत। तो ये आपके सोच का ही परिणाम है कि वो जो सोचते हैं दिन में कचरा, जी जी। वो सब रात को मन वहां चला जाता है और स्वप्न में वो सारी चीजें दिखती हैं। वाह, कितना यूनिक आंसर दिया। इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। नाम के आगे डॉक्टर लगा के भी पेशेंट वाली बातें कर रहे हैं। आप क्या चेंज करना चाहेंगे, क्या पाना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहूंगी। अगर सुपर पावर मिले तो? सुपर पावर मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि सबका दुख मैं ले लूं और अपना सारा सुख सब में बांट दूं। तो कल आता हूं फिर मैं आपकी कार लेने। बस यार बहुत हुआ, इसकी बातें करता हूं तो सर घूमने लगता है मेरा। आखिर में बस यही बोलूंगा कि काम धंधा करो और माँ बाप का ख्याल रखो यार, इस सब में कुछ नहीं रखा हुआ। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं हिंदू विरोधी हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ता हूं मैं। हमारा सनातन धर्म इन सब चीज से बहुत आगे है यार। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भगवान को छोड़ के बाबाओं को भगवान मानने लगते हैं। मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा यार इन सब पे वीडियो बना के। हालांकि मैं ये सब व्यूज के लिए कर रहा हूं, बट स्टिल आई डोंट लाइक इट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और सच में बहुत अच्छी लगी तो कमेंट भी करके बताना, और उससे भी ज्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करते हुए भी जाना।